हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इस चैप्टर में हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। A noun that denotes one person, place or thing is said to be in the singular। मतलब वो नाउन जो सिर्फ एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का बता रहा है उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल टेबल, मैन, बेंच, पेन। नेक्स्ट थिंग, a noun that denotes more than one person, place or thing is said to be in the plural। वो नाउन जो कि मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बता रहा है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, मेन, बेंचेस, पेन्स। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल। कुछ ऐसे रूल्स है जिसमें हम प्लूरल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो बताया गया है। देयर आर वेरियस रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। बहुत सारे ऐसे रूल है जिसमें हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। Rule number 1 is the most common of these rules is to add s to the singular noun। सबसे कॉमन जो रूल है सिंपली बस ऐड करना है हमें s को टू द सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हो, कार का प्लूरल हो जाएगा कार्स, स्पेलिंग सेम रहेगी, बस s लगाना है आपको। बॉय, बॉयज, रूम, रूम्स, आई, आईज, डॉग, डॉग्स। नाउ रूल नंबर 2, if a noun ends in s, double s, x, sh और ch, its plural is formed by adding es। अगर कोई नाउन एंड हो रहा है s में, डबल s में, ch में, sh में, x में, तो उसमें हम क्या कर देंगे, सिंपली es ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, वॉच, वॉचेस। But here comes the exceptional case in this one. Exceptions: when ch has the sound of k, the plural is formed by adding s instead of es। जब ch जो है वो किसी लेटर में, किसी वर्ड में ch होता है लास्ट में और उसका साउंड k आता है, तो उसमें हम es ना लगाकर सिंपली s लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टमक, स्टमक में k का साउंड आ रहा है, ch का नहीं, तो उसमें आप सिंपल s लगाओगे। ओके, स्टमक, स्टमक्स, स्टमक, स्टमक्स, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि इसमें es लगाना है तो कुछ अलग ही हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा फिर, स्टमच, स्टमचेस, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 3 इज if a noun ends in y and there is a consonant before y, the plural is formed by changing y into ies। अगर कोई नाउन है वो y लेटर पे एंड हो रहा है और y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे और उसमें ies लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्लाई, फ्लाइज हो जाएगा, y हटकर ies। ऐसे ही आर्मी, आर्मीज हो जाएगा, लेडी, लेडीज, डायरी, डेयरी, डेयरीज हो जाएगा। ओके, y हटकर ies। नाउ रूल नंबर 4, if a noun ends in y and there is a vowel before y, the plural is formed by adding s to it। अगर कोई नाउन है वो y पे एंड हो रहा है, y से पहले वॉवल है, तो हम y को नहीं हटाएंगे, उसके पीछे बस सिंपल s लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। ना ही इस पे आपको ies लगाना है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वॉवल है इस वजह से। तो आप देख सकते हो टेबल आपको दिया है, की, कीज हो जाएगा, बॉय, बॉयज, स्टोरी, स्टोरीज। नाउ रूल नंबर 5, if a noun ends in o, sometimes the plural is formed by adding es। अगर कोई नाउन एंड हो रहा है ओ लेटर पे, तो कभी हमें क्या करना होता है, es लगा देना होता है। जैसे कि मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज। नाउ स्टूडेंट, देयर इज द एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शंस। देयर आर सम नाउन्स एंडिंग इन ओ बट दे टेक ओनली s टू फॉर्म प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो एंड होते हैं ओ लेटर पे, पर वो सिर्फ s लेते हैं, ना कि es, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फोटो, फोटोज। नाउ रूल नंबर 6, if a noun ends in f or fe, sometimes the plural is formed by changing f or fe into ves। अगर कोई नाउन f या फिर fe में एंड हो रहा है, तो उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम उनको रिमूव कर देंगे f और fe को, और उसकी जगह ves लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि लीव, लीव्स, f हटकर ves, थीव, थीव्स, वाइफ, वाइफ्स। अब इसमें भी आपको स्टूडेंट एक एक्सेप्शन केस दिया है। Exceptions: there are some nouns ending in f or fe but they take only s to form plural। कुछ ऐसे नाउन हैं जो एंड हो रहे f या fe में,
ठीक है, बट वो क्या कर रहे हैं, वो एंड में एस ही ले रहे हैं इंस्टीड ऑफ वीईएस। ओके, जैसे कि प्रूफ प्रूफ्स, रूफ रूफ्स, सेफ सेव्स। ओके, नाउ हियर कम्स द रूल नंबर 7, द प्लूरल ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड इन एन इरेगुलर मैनर। कुछ प्लूरल जो होते हैं कुछ नाउन के, वो इरेगुलर मैनर में फॉर्म होते हैं, जैसे कि एन मैन का प्लूरल एन मैन, ये हटकर ई। फुट फीट, ओके, वॉवल जो है वो रिमूव होकर दूसरे वॉवल लगेंगे, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन, टूथ टीथ। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 8, some nouns do not change in the plural, the following nouns have the same form of singular and plural। कुछ नाउन होते हैं जो कि प्लूरल में बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, और जो फॉलोइंग नाउन है उनमें सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर और प्लूरल रहता है। ठीक है, जैसे कि डियर तो डियर ही रहेगा प्लूरल में, फिश फिश, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, शीप शीप। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, students take care, bye bye।